पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग का जो बेसिक रूल था, जो बच्चा वाला था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडवांस रूल की ओर मूव करेंगे। एडवांस रूल में है क्या, थोड़ा थोड़ा चीज जो है सो टफ होता चला जाएगा और वहां पर जो है सो ज्यादा दिमाग काम आएगा। समझा कि नहीं, कैसे तुम उसको दिमाग से बनाते हो, कैसे तुम उस सेंटेंस को समझते हो, फिर वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब का यूज करते हो, नाउन का यूज करते हो। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एडवांस रूल पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक रूल हमारा जो था वो बेसिक रूल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो रूल नंबर कहाँ तक हम लोग किए हैं, 12 तक। अब देना हेडिंग रूल नंबर 30। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, अभी तुम लोग लिखना नहीं, पहले समझ लेना। और जितना भी लोग है पहले लिखना कोई नहीं, सब कुछ समझना, क्योंकि लिखोगे तो जरूरी नहीं कि वह एग्जाम में आएगा, कॉन्सेप्ट लेकिन वही रहेगा। समझा कि नहीं, इसलिए अभी लिखना नहीं, बस समझना। देखो होता क्या है, रूल नंबर 13 में क्या है, यदि स्ट्रक्चर का बनावट या स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, किसका सेंटेंस, किस तरह से हो, यदि इधर भी नाउन हो, बीच में प्रीपोजिशन हो, बीच में क्या हो, प्रीपोजिशन, समझा कि नहीं, और इधर भी नाउन हो, और यहाँ पर फील करने के लिए आए कि वहां पर क्या फील होगा, कौन सा वर्ब का यूज होगा। तो कहने का मतलब है जब सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के रूप में हो, हम तुम लोग को आर्टिकल में ये फॉर्मेशन भी बताएंगे ना। तो यहाँ पर यदि इसका अरेंजमेंट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के फॉर्म में हो, तो यहाँ जो वर्ब फील होगा, ये वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, नाउन के अनुसार। कहने का मतलब हुआ ये नाउन यदि सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फिर होगा, ये नाउन यदि प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एग्जांपल से भी हम लोग देखेंगे। तो इतना लिख लो कि यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह रहे, लिखते जाना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह रहे, तो फर्स्ट नाउन के अनुसार, कौन नाउन के अनुसार, फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल में द वाटर ऑफ दिस रिवर प्योर is am are। The students of this class very intelligent, is am are। एक मिनट स्टॉप द राइटिंग प्लीज, एक मिनट, उसके बाद फिर लिखना शुरू कर देना। यहाँ पर है कि यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के फॉर्म में हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इसमें कैसे होगा, कहने का मतलब है जो वर्ब का यूज होगा कौन से नाउन के अनुसार होगा, यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो ये नाउन है, ये नाउन है, और बीच में क्या लगा हुआ है, ऑफ, मतलब प्रीपोजिशन, इन, दैट, ऑफ, टू, इन, टू, विथ, बाय, ये सब एक तरह से क्या है, प्रीपोजिशन पढ़े हो, समझा कि नहीं। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है कि नहीं। तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगा इस नाउन के अनुसार लगेगा कि इस नाउन के अनुसार, फर्स्ट नाउन के अनुसार। अब यहाँ वाटर है, वाटर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, यहाँ पर कौन सा वर्ब का यूज होगा, इज का, किसका यूज होगा, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर देखो एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी लोग, दिस क्लास मतलब इस क्लास का, इस क्लास का विद्यार्थी लोग, वेरी इंटेलिजेंट बहुत तेज है,
समझा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर जो फील होगा तो यहाँ जो वर्ब का यूज होगा इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा कि इस नाउन के अकॉर्डिंग? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट नाउन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल वर्ब इसमें कौन है? यहाँ पर क्या फील हो जाएगा? ओके। अब रूल नंबर 14। देखो रूल नंबर 14 समझना, ये भी थोड़ा लॉजिक वाला है। यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर या उसका बनावट, समझना पीछे, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर या बनावट इस तरह हो, किस तरह हो? इस तरह। पहले इंडेफिनिट नंबर हो, INDEFINIT, इंडेफिनिट नंबर। कौन सा नंबर हो? इंडेफिनिट नंबर। कौन सा नंबर हो? इंडेफिनिट नंबर। और इंडेफिनिट नंबर के बाद या तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा होता है। क्वांटिटी मींस क्या हो गई? मात्रा। क्वांटिटी मींस क्या हो गई? मात्रा। प्लस ऑफ रहे, प्लस नाउन रहे। देखो कहने का मतलब है कि यदि कोई इंडेफिनिट नंबर हो, इंडेफिनिट नंबर या तो क्वांटिटी या ऑफ रहे, उसके बाद क्या रहे? ऑफ। उसके बाद क्या रहे? नाउन। तो यहाँ पर जो वर्ब का फील होगा, जो वर्ब का यूज होगा, किसका? वर्ब का। ये वर्ब जो है जो किसके अनुसार यूज होगा? तो इस नाउन के अनुसार यूज होगा। किसके अनुसार? इस नाउन। अब बात है सर ये इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी में क्या होगा? इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित नंबर जिसके बारे में हमको संख्या पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर रह सकता है मोस्ट ऑफ मीन्स अधिकांश। तब पूछेगा कितना, तो पता है हम लोग को? प्लेंटी ऑफ, PLENTY, प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मतलब होता है काफी। प्लेंटी ऑफ मतलब काफी, तो काफी पता है कितना है? उसके बाद मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, इसका मतलब भी होता है काफी। इसका मतलब भी क्या होता है? काफी। तो यदि इस तरह का सेंटेंस रहता, मतलब वर्ड्स रहता है शुरू में, मोस्ट ऑफ, ये लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, समझा कि नहीं? इसके अलावा हाफ ऑफ भी हो सकता है। हाफ ऑफ मतलब आधा। आधा समझ रहे हो ना? यस सर। ये सब कौन सा है? इंडेफिनिट नंबर। ये कौन सा है? इंडेफिनिट नंबर। तो यदि ये कोई सेंटेंस में लगा हुआ है और ऑफ के बाद जो है सो नाउन है, तो जब भी वर्ब का यूज होगा किसके अनुसार होगा? नाउन के अनुसार। किसके अनुसार होगा? नाउन के अनुसार। फॉर एग्जांपल देखो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स केयरफुली, CAREFULLY, एक जगह है रीड और रीड, सभी नहीं बोलना, अभी सिर्फ देखो। उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर, ऑफ दिस, प्लेंटी ऑफ वाटर ऑफ दिस ग्लास, प्योर इज MR, ठीक। उसके बाद हाफ ऑफ मैंगोज, हाफ ऑफ मैंगोज, हाफ ऑफ मैंगोज। एस नहीं लिखते सर। स्टूडेंट्स में भी एस नहीं लिखे। वो बोले थे, लिखे नहीं थे। चलो हाफ ऑफ मैंगोज, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी सही होता। हाफ ऑफ मैंगोज, हाफ ऑफ मैंगोज। क्या लिख दे? बैड, क्या है? बैड इज MR। देखो समझना बात को, यहाँ पर है कि यदि कोई इंडेफिनिट नंबर रहता है, उसके बाद क्वांटिटी, इसी को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं, मतलब मात्रा। क्या हो गया? मात्रा। उसके बाद ऑफ रहे, उसके बाद नाउन रहे, तो ये जो वर्ब का यूज होता है, ये वर्ब हमेशा किसके अनुसार होगा? नाउन के अनुसार। किसके अनुसार वर्ब का यूज होगा? नाउन के अनुसार। यहाँ पर देखना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकांश विद्यार्थी केयरफुली रीड या रीड्स मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है रीड होगा या रीड्स होगा? रीड्स होगा? यस सर। रीड्स होगा।
तो रीड्स में हाँ आवाज आ रहा था। चलो रखो 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 रखो। देखो समझ रहे बात को। यहाँ पर जो होगा इस नाउन के अनुसार होगा, क्योंकि नाउन यही ना है और इसी के अनुसार यहाँ वर्ब फील होगा। अब बताओ ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन है, यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। और प्लूरल वर्ब रीड्स में है, क्योंकि है, क्योंकि जब वर्ब में एस लग जाता है तो क्या हो जाता है? तो ये हो गया रीड, READ। अब यहाँ पर देखो प्लेंटी ऑफ है, प्लेंटी मतलब काफी, मात्रा बता रही है। ऑफ वाटर काफी पानी, ऑफ दिस यहाँ पर दो बार ऑफ लग गया है। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा और यहाँ भी लग गया, लगा है ना। प्लेंटी ऑफ वाटर ऑफ दिस ग्लास। तो ये जब दो नाउन लग जाए, दो नाउन लग जाए, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग यूज करेंगे लास्ट वाला नाउन के अनुसार। ऐसी कॉन्सेप्ट समझना, किसके अनुसार यूज करेंगे भाई? किसके अनुसार भाई? अब यहाँ लास्ट में दिस ग्लास है ना, तो दिस ग्लास के अनुसार यहाँ पर क्या वर्ब यूज करेंगे? तो ये जो है तो सिंगुलर नाउन है प्लूरल? ग्लास मतलब एक ग्लास। सिंगुलर तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन है? यहाँ क्या फील होगा? समझ में आ रहा है ना? आगे देखो हाफ ऑफ मैंगोज, आधा आम। किसी चीज का आधा आम होगा, कहीं भी होगा आधा आम। हाफ ऑफ मैंगोज, जितने भी आम है उसका आधा। समझा कि नहीं? जितने भी आम है उसका आधा क्या है? खराब है। दैट मींस क्या है? खराब। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर इज लगाएंगे या एम या आर? क्यों? क्योंकि प्लूरल है तो इसके अनुसार लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? देखो रूल नंबर कितना? 50। अब रूल नंबर 50 ध्यान देना, सुनना, अभी कोई नहीं लिखना। लिखो यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? देखो पहले समझ लो, अभी मत लिखो। क्या करोगे? यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। समझ रहे हो ना? कौन सा नाउन हो? कौन सा नाउन हो? और कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ हो। कलेक्टिव नाउन के बाद क्या हो? उसके बाद फिर से नाउन। फिर से क्या हो? नाउन। तो इसके बाद जो वर्ब का यूज होगा, इसके बाद वर्ब का जो यूज होगा, वो वर्ब का यूज किसके अनुसार होगा? इसके अनुसार होगा या इसके अनुसार? इसके अनुसार। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वर्ब का यूज जो है किसी के अनुसार नहीं होगा। यहाँ पर एकदम आंख बंद करके तुम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर देना। कौन से वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का। कौन से वर्ब का यूज? कोई दिक्कत? कहने का मतलब यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, इस कंडीशन में यहाँ पर जो वर्ब का यूज होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हमेशा हमेशा, समझा कि नहीं? हाँ हमेशा। कलेक्टिव नाउन तुम लोग को पता होगा, जैसे कि एक कलेक्टिव नाउन में टीम आता है। टीम समझते हो? ये तो तुम लोग को बहुत अच्छा से पता है। बंच, बंच मींस क्या होता है? BUNCH। बंच मींस गुच्छा। हाँ। फ्लॉक, फ्लॉक मींस झुंड। फ्लॉक मींस झुंड। क्राउड, क्राउड मींस भीड़। क्राउड मींस भीड़। फेयर, फेयर मींस मेला। ETC कर देते हैं, ETC कर देते हैं। क्लास क्लास भी आता है इसमें। देखो यदि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन को समझना है, नाउन हम लोग पढ़े हो, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कलेक्टिव नाउन उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद नाउन होती है, यहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, द टीम ऑफ प्लेयर्स, द टीम ऑफ प्लेयर्स।
filled. Go या goes? अभी नहीं बताना है। दूसरा ये bunch, BUN छूट जा रहा है, ये bunch of keys, keys समझते हो? Yes, Lost, has या have, ठीक? उसके बाद ये crowd of our students, ये crowd of our students, उसके बाद ये noise, 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 make या max, समझना बात को थोड़ा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन है, ये नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये नाउन है। तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज होगा इसके अनुसार होगा ना? किसके अनुसार होगा? इसके अनुसार। हाँ, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा सर। किसका होगा? अब ये लोग बताओ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ये है क्योंकि इसमें ऐसे यस नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ किसका फील होगा? किसका फील होगा? अब देखो इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन है? तो यहाँ पर क्या फील होगा? और इसमें एकदम घुमा जाता है क्लास रे। आप समझना बात को। इसका ही द टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल, खिलाड़ियों का दल गोज टू फील्ड, कहाँ जाता है? मैदान जाता है। ये बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, किसका गुच्छा? लॉस्ट, हैज लॉस्ट, खो गया। क्या हो गया है? हो गया है, भुला गया है। तीसरा ये क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का झुंड, मैक्स एंड नॉइज, विद्यार्थियों का जो झुंड है बहुत हल्ला करता है। समझा कि नहीं? क्या करता है? हल्ला करता है। सच में करते हो? समझ गया? किसी को कोई आपत्ति? चलो नोट करो इसको। नहीं बताया सर। चलो देखो अब रूल नंबर कहाँ होगा? चल गए। रूल नंबर 16 समझना बाबू। इसमें कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक ही साथ रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ रहना पसंद करते हैं ना, उसी तरह से कुछ नाउन भी ऐसे होते हैं जो एक ही साथ रहना पसंद करते हैं। पहले विकिया और अभिषेकवा एक ही साथ रहा करता था ना, इसलिए वो सबका एक केमिस्ट्री में क्या बन गया था? बेबी, ये भी बन गया था। तो कहने हाँ कुछ लड़कियों एक साथ, जैसे कि सपनवार उदिव्या एक के साथ रहना पसंद करती है, तो उसके साथ भी कुछ बन जाएगा। फिर कुछ बड़े हो जाओगे, शादी ब्याह हो जाएगा तो पति पत्नी एक साथ रहना पसंद करेगा, तो वो अलग हो जाएगा। उसी तरह से कुछ नाउन है। सब अभी खुशी हो अरे अभी तो लोग का मौस दाढ़ी भी नहीं हुआ है। शादी ब्याह करने का सपना मत देखो, अभी पढ़ लो। हो गया चले, लड़का है बाबू, वो भी करेगा, और जिसका नहीं होगा वह दिक्कत है। समझा कि नहीं? अरे नहीं होता है ना तो उसको अपना दोस्त लोग दूसरा सर्टिफिकेट दे पता है ना, इसलिए होना भी जरूरी है। मेरा भी बहुत पहले हो गया था। चलो देखो उस जिस तरह से कोई दो लोग एक साथ रहना पसंद करता है, उस तरह कुछ नाउन ऐसे हैं जो एक साथ रहना पसंद करते हैं। कुछ नाम हाँ हर समय उसको अलग कर दोगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसका अलग कर दोगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा जिस काम के लिए वो बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, यू नो अबाउट सीजर्स? सीजर्स मीन्स कैंची। अब कैंची जो है सो दो को एक साथ रहता, एक उससे निकाल देंगे, सोचेंगे कपड़ा काट ले तो क्या काट पाएंगे? एक साथ रहना पसंद करेंगे। चश्मा, अब चश्मा में एक साइड राबेल करेगा, एक साइड रहेगा तो होटल विधवा जैसा नहीं लगा, छुटा जैसा लगेगा कि नहीं? एगो रहेगा, समझो एगो रहेगा, एगो नहीं रहेगा। कोई भी किसी को भी देखेगा लगेगा आंख मार रहा है। पैजामा,
फुल पैंट जो होता है, फुल पैंट में समझो, इमेजिन करो एक साइड वाला ये रहबे ना करे, ये जो है ना एक साइड वाला रहबे ना करे, कैसा लगेगा? एकदम डिजाइन आ जाएगा ना। फिर उसका कलर पता चल जाएगा, जो भी कलर चल रहा है। उसके बाद पैजामा, ट्राउजर, स्पेक्टेकल, सीजर्स, ये सारे चीज जो ऐसे हैं जो हमेशा जो है सो दो रहता है। और जब ये दो रहते हैं और एक साथ रहना पसंद करते हैं, और एक साथ जब ये रहेगा और ये सारा वर्ड जो है या ये सारा नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, ध्यान से सुनो, ये सारा नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किसका? प्लूरल। समझना थोड़ा। सीजर, SCISSOER, सीजर्स, सीजर्स मींस कैंची। लिख दे क्या? कैंची। स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स, चश्मा। ट्राउजर्स, TRAUSERS, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स तो जानबे करते हैं। पैजामा, PYJAMAS, पैजामा। पैजामा अलग होता है, वो कपड़ा होता है, ट्राउजर का कपड़ा अलग होता है, दोनों एक ही नहीं है बाबू। ग्लासेस मतलब ये होता है चश्मा। इसका मतलब भी क्या होता है? चश्मा। ध्यान देना, सुनना, ये सारा नाउन प्लीज, ये सारा नाउन ध्यान से समझना थोड़ा। लाइट आ गया, सुनो। तो कहने का मतलब है कि यदि ये सारा वर्ड्स जो है, ये सारा वर्ड्स जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो इसके बाद जो वर्ब लगता है बाबू साहेब, इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब समझना, कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल। लेकिन यहाँ भी लेकिन है, बट, और बट जब आ जाता है वो एकदम काली गड़बड़ कर देता है। लेकिन में है क्या कि यदि इन सारे वर्ड्स के पहले, लिसन ध्यान से सुनना, इन सारे वर्ड्स के पहले यदि पहले, इन सारे वर्ड्स के बिफोर मींस पहले, ये पेयर ऑफ लग जाता है, ये पेयर ऑफ क्या लग जाएगा? इन सारे वर्ड्स के पहले यदि ये पेयर लग जाता है तो इस कंडीशन में जो वर्ब का यूज होगा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कौन सा वर्ब का? सिंगुलर वर्ब। अब ए पेयर मतलब होता है एक जोड़ा, एक पेयर मींस कितना? एक जोड़ा। समझा कि नहीं? तो यदि इन वर्ड के पहले ये पेयर लग गया, क्या लग गया? ये पेयर लग गया, तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन यदि ये पेयर नहीं लगा हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, वो कैसा होगा? आपत्ति कोई? एग्जांपल लिखा में? इसको पूरा सेंटेंस में लिखाने की जरूरत तो है नहीं। एग्जांपल लिखो। हाँ चीसो, चीसना स्टार्ट कर दो, ठीक ना? माई सीजर, SCISSOER, सीजर, सार, is am are, ठीक। और स्पेक्टेकल, और SPECTACLES, और स्पेक्टेकल्स, वेरी डर्टी, is am are। विसलवा बड़ी हल्ला करता है बाबू। उसके बाद ये फिर
बाद तुम लोग लिखना। यहाँ पर है कि इन सारे वर्ड यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो कौन सा वर्ब का यूज किया? कोई नहीं लिखना साक्षी, इधर देखो। अरे बोला गया है कि यदि इन सारे वर्ड से पहले यदि किसका यूज हो गया हो, ये पेयर का जब यूज हो जाता है तो इनके पहले आप समझना। यहाँ पर ये दो अलग कैटेगरी का, ये दो अलग कैटेगरी। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो यहाँ पर इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? क्या होगा? यानी माय सीजर्स, मेरा कैंची, आर साथ बहुत क्या है, चुप है, धार है, समझा कि नहीं? और स्पेक्टेकल्स, तुम्हारा चश्मा, इज वेरी बैड डर्टी होगा कि यार वेरी डर्टी? यार वेरी डर्टी, तुम्हारा चश्मा बहुत ही गंदा है। ये पेयर ऑफ पैंट, पैंट का एक जोड़ा क्या हो गया? यहाँ भी कोई आपत्ति? लिखो, नोट करो। चलो देखो, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फाइनली हम लोग रूल कहाँ तक पहुँच गए? रूल 16 तक ऑलरेडी पहुँच गए। पीछे हल्ला नहीं करो अंशु, दीपिका। तो हम लोग रूल नंबर 16 तक जो है सो पहुँच गए। एक दिन का क्लास और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बचा है, उसके बाद तुम लोग का खुला चैलेंज है, समझा कि नहीं? और फिर तुम लोग का टेस्ट जो होगा 8, 9, 10, 11, 12 5 क्लास का टेस्ट एक साथ होगा और उसमें से असली औकात पता चलेगा कि तुम लोग कितना पानी में हो। ध्यान देना बाबू, तुम्हारे क्लास में लाइव क्लास चल रही है, वो सब तो यूट्यूब देख करके पढ़ रहा है। अब तुम लोग का बारी है ना, इसलिए अबरबाजी तुम लोग मारना है। ओके चलो, अब देखो जो बच गया उसको कल की क्लास में करेंगे, लेकिन